हे सुंदर हाँ तुम्हें तो कहूच तुम्हें राजपुत्र बोली हाँ हेले कांडन रे काहे की बोलुच कौन कहबी से दुखर कथा दुख पिता मोर वार्धक्यवस्थ हबार अयोध्या राजसिंहासन रे मते राजा करे मनस्थ करथिले अच्छा हेले मुहूर्तक मध्यरे हाँ दासीर कुमंत्रणे पड़ी मोर सान मा कहिके पिता को सत्य कराई मागी नेले अतिथरे देइथिबा 2 कोटी बर हे सुंदर हाँ ए तुम्हें कौन कहूच सुंदर सुनिब से बर दुईटी कौन कुह बोइले श्री रामचंद्र जीव बनवास बोइले श्री रामचंद्र जीव बनवास प्रथम बर भरत अयोध्या राजा हेब आउ द्वितीय बर ज्येष्ठ पुत्र रामचंद्र वर्ष वर्ष धरी 14 वर्ष हेब 14 वर्ष ग्रामरे रहिब नाही तापरे अन्न शुद्ध भोजन करिब नाही हाँ ताहेले तुम्हें कौन खाई के बंचिबो तापरे मु कोन करी जानो कड़ा भाई भाजा संगे घेनी बन को आसिली दंड कारण आसी येथे बास करी पितांकर सत्य रक्षा करिबा लगी संगे खेली भाई भाजा 14 वर्ष लगे निबिड़ अरण्य मध्य को आसी किसी दिन दंड कर रहिबा परे सेठु आसी ए पंचवटी रे गोदावरी कूल रे कुटी निर्माण कर रही हे सुंदर हां तुम्हें एते कष्ट करूच अच्छा हमर परिचय तो पाइबो हाँ एथर तबे तुम परिचय दियो मो परिचय हां तुमको देबी हां ताहले सुड़ा कुहो श्रुपण खा बोले मुगा हन बने थीली श्रुपण खा बोले तुम्हार रूप देखी राम तुम्हार रूप देखी राम एठकु आइली श्रुपण खा बोले मुगा इल्लो मुए कानन मध्यरे बोलुथिली तुम रूप देखी ए स्थान को चली आसली तबे थाले मते देखिबा पई आइ इल्लो हां बा अच्छा मते तो भलो भाबर देखि साललोनी मल्ला मोर जे पथति आसीथबो तमे चली छ ये मोहरा दिव्य रूप देख रघुपति ये मोहरा दिव्य मुख जाति हे मोहरा दिव्य हे सुंदर तुम्हें पुण्य मर चंद देखिच अच्छा देखिल पुण्य मर चंद ठारू मुख मंडल कड़ा सुंदर नुआ पूर्णिमार चंद्र तो बहुत सुंदर हेले देखिछि पूर्णिमार चंद्र टिके टिके कला बिंदु थाए किंतु तम मुहर तो किछि नाही चांद ठारू जह्न ठारू तमे अत्यंत सुंदर देखा जाउछ तमे सत्य कहछ ताहले मते कोन राखी दो तो मो तो कहबी तमे सुंदर देखाउछ पुणी तुम कोन रखिबी मल्ला मरे तमे परा कहिला पूर्णिमार चंद ठारू मो सुंदर सेथि पाई कहूची तमे मते रखी
ରଖିନିଅ। ସଦାବେଳେ ଖାଲି ସେମିତି କହୁଛ, ମୁଁ କଣ ତୁମକୁ କହିବି? ହେଲେ ରଖିବି ବୋଲେ କଣ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି। ମୋର କେତେ ଗୁଣ ଅଛି ଜାଣିଛ? ତମଠାରେ ଗୁଣ ଅଛି? ହଁ, କେତେ ଗୁଣ କହିଲେ କହିଲେ ତମଠାରେ କେତେ ଗୁଣ ଅଛି? ଶୁଣିବା। ନୟନ କଣାରେ ହେ ସୁନ୍ଦର, ଯେବେ ଚାହିଁବିନି ରଖି, ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଦେବତା ମାନେ ଆସିବେ ମାହିକି, ହେ ସୁନ୍ଦର, ମୁଁ ଯେବେ ମୋର ନୟନ କୋଣରେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଥରେ ଅନାଇ ଦେବି ନା, ତାପରେ କଣ ହେବ ଜାଣିଛ? ସ୍ୱର୍ଗର ଦେବତା ମାନେ ଆସି ମୋ ପାଦ ତଳେ ଅଜାଡ଼ି ହେଇ ପଡିବେ।